अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं दुनिया का खुश नसीब आदमी हूँ और ये मेरे पीछे देखिए आप, ये क्लॉक टावर है जो कि आपको मक्का मुकरमा में नज़र आता है। ये वही क्लॉक टावर है और उसकी बिल्कुल जो टॉप फ्लोर है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको अल्लाह का घर दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है और ये देखिए वो अल्लाह का घर जहाँ पर 24 घंटे उसके फ़रिश्ते, उसके बनाए हुए इंसान मुसलमान यहाँ तवाफ़ करते हैं। ये ज़रा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। आपको ये ऊपर वाले फ्लोर पर जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं वो तो आपको नज़र आ रहे हैं ये तवाफ़ करते हुए, ये तवाफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो काबे के इर्द गिर्द का मुकाम है ये स्टिल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद जूम इन करके देखें तो आप ये देखिए कि यहाँ पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि अल्लाह के बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ कर रही है। और अगर मैं इसको जूम आउट करता जाऊं और इसको आप साइडों से देखें तो वो आपको सड़कें तक गचा गच भरी नज़र आ रही हैं। लोग जोक दर जोक जो हैं वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं और ये जो एंट्री पॉइंट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्लॉक टावर से मंज़र है अल्लाह के घर का। और हज की क्योंकि आमद है तो पूरी दुनिया से मुसलमान जो है सादतमंद यहाँ पर हज करने के लिए आ रहे हैं। और ये वो मक्के की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के झुरमट में घिरा हुआ ये खूबसूरत शहर है। और इसके अलावा आपको यहाँ कहीं ताइफ शहर भी नज़र आ रहा है, मक्का भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, आज़मीन के लिए खुसूसी तौर पर इंतज़ामात किए गए हैं। और ये है वो क्लॉक टावर। अगर मैं इसको नीचे से देखता हूँ और जूम इन करता हूँ तो यकीन करिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये डायमंड्स लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये डायमंड्स नहीं हैं, लाइट्स हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक है जिसको कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया गया है बिल्डिंग के ऊपर कि आप कहीं से भी इसको देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये अल्लाह के घर के बिल्कुल करीब ही है, या अगर आप 4 किलोमीटर दूर भी हों तो आपको ऐसा लगता है नज़दीक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत दूर होती है। और ये एक खूबसूरत लॉबी है जिसमें आप ये देख सकते हैं सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ये कुछ एहलकार हैं। और ये इंटरनेशनल मीडिया और 1100 इन्फ्लुएंसर्स जो हैं पूरी दुनिया से बुलाए गए थे जो कि सऊदी अरब के इमेज को पूरी दुनिया में दिखाएंगे। ये लॉबी की वो लिफ्ट्स हैं जहाँ से लोग अंदर आते हैं और इसकी तकरीबन कुछ 60+ फ्लोर्स हैं और ऊपर आते आते ही काफ़ी जो है वो देर लगती है। यहाँ पर एक बड़ी खुशाइन बात बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से जब आप ये नज़ारा करते हैं मक्का शहर का तो आपको पूरा मक्का नज़र आता है। और जैसे जैसे यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो ऑन होंगी, अभी असर का वक्त है, इशा का वक्त होगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया की जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो चुकी हैं और यहाँ पर एक चांद बनकर चांदनी उमड़ आई है और पूरे शहर को उसने अपनी सादतों से, अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से समेटा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने ये सादत दी है। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ और पाकिस्तान के लिए भी एज़ाज़ की बात है कि पूरी दुनिया से 1100 इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया गया है, उनमें से ये नाचीज़ गुनाहगार आदमी भी शामिल है। और इस वक्त ये हम मौजूद हैं मक्का टावर की लॉबी में और ये इसको रूफ टॉप भी कहा जाता है। और यहाँ से आप सब लोग भी मेरे साथ अल्लाह के घर का नज़ारा कर लें और ये देखिए लोग जोक दर जोक यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं और उसकी रहमतों को समेट रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ मनासिक हज भी अदा करेंगे मुसलमान। तो मैदान रफ़ात में या मिना में जो मुसलमानों की अदाइयाँ होंगी, कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ पर वक्त ने साथ दिया तो आपको भी, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो भी देख सकें और इन सातों का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और पाकिस्तान को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और मेरे जितने भी पूरी दुनिया में देखने वाले मेरे फैंस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कम से कम अपने वालिदैन को या ख़ुद एक दफ़ा यहाँ पर इस घर में आने की जो है वो कोशिश करें। और आप ये देखें कि ये क्या नज़ारे हैं, यहाँ के क्या मज़े हैं। और यहाँ पर आने के बाद ही महसूस होता है कि यहाँ के एक्चुअली मज़े हैं क्या, नज़ारे हैं क्या, आपको मिलता क्या है। ये देखिए अल्लाह का घर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी में आप ये मस्जिद देखिए,
یہ دنیا کی بلند ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں. یہاں پہ 300 سے 400 لوگ ان دی مین ٹائم بیٹھ سکتے ہیں, نماز ادا کر سکتے ہیں. میں نے بھی نماز ادا کی, والد صاحب تھے, کچھ ہمارے پاکستان سے کچھ صحافی تھے اور کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے, وہ لوگ بھی یہاں پر موجود تھے. اور یہ وہ پورا کا پورا نظارہ ہے جس کو آپ دیکھ کر اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں. اور یہ ہے وہ اوپر کلاک ٹاور, اور یہ ہے وہ کلاک ٹاور کی ایک خوبصورت سی لوبی جہاں پر آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی کوریج کر رہے ہیں. یہ میرے اوپر یہ جو آپ کو اتنی بڑی گھڑی نظر آ رہی ہے جو کہ میرے کیمرے میں بھی نہیں سما رہی, یہ مکہ ٹاور ہے جس کو کلاک ٹاور کہا جاتا ہے. اور اس وقت میں کلاک ٹاور کی لوبی میں موجود ہوں جو کہ روف ٹاپ ہے, اور یہ میرے پیچھے تمام انٹرنیشنل میڈیا اور انفلوئنسرز جو پوری دنیا سے بلائے گئے یہاں پر موجود ہیں. پاکستان سے یہ حاضری جو ہے یہ مجھے نصیب ہوئی ہے, اور یہ صرف اور صرف جب تک کرم نہ ہو تو یہ نصیب نہیں ہوتی. میں بڑا گناہ گار ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے گھر کے لیے اگر ہمیں منتخب کی ہے تو یہ صرف اسی کی عنایت ہے. یہ دوبارہ سے دیکھیے, یہ ہے آپ کو اللہ کا گھر نظر آ رہا, اور یہ شہر مکہ ہے, یہ اس کی بلڈنگز ہیں. اور یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جو کہ مکہ کی سراؤنڈنگز میں موجود ہیں. اور یہ کعبے کے باہر والی سائڈ ہے. آپ یہ دیکھیے یہاں پر بھی کچھ مکانات پہاڑوں پر بنے ہوئے ہیں جو کہ یہاں کے ہسٹورین کہتے ہیں کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے, اور بہت سی اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں. اور یہ دیکھیے کیا منظر ہے. اور اگر میں آپ کو اس لوبی کے بارے میں بتاؤں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں, یہ مکہ ٹاور کی لوبی ہے. یقین کریں ہلکے ہلکے بادل آ رہے ہیں اور مجھے پیچھے جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے. اور کیا ہی منظر ہو کہ یہاں بارش ہو جائے اور ان بارشوں میں پورے مکہ شہر کو بھی دیکھوں, اور خانہ خدا میں جب برستا ہوا نور اوپر سے دیکھوں گا تو یقین کریں شاید یہی ساتھ یہی لمحے میرے لیے باعث مغفرت بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہر اس انسان کو جو آنا چاہتا ہے مکہ شریف میں کہ وہ اوپر سے بھی خانہ خدا کی جو ایک خانہ کعبہ ہے اس کی چھت کو دیکھ سکے. آپ یہ دیکھیے, یہ خوبصورت دوسرا منظر ہے اس کلاک کا جو کہ جس کو مکہ ٹاور کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ خوبصورت سی ایک انہوں نے مسجد بنائی ہے, اور اس کا صحن جو ہے وہ بالکل نیچے واقع ہے, اور وہاں پر نماز ادا ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو طائف شہر, مکہ شہر کی آبادی, خانہ خدا, خانہ کعبہ اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیے وہ رات کا منظر ہے. اب جیسے جیسے یہاں پر رات ہونا شروع ہوئی ہے تو لائٹس آن ہو گئی ہیں, اور اتنا خوبصورت منظر ہے, میں نے کم از کم اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت پر نور منظر نہیں دیکھا. کہ اب جیسے جیسے رات کا اندھیرا یہاں پر جو ہے وہ چھائے گا تو آپ یہ دیکھیے گا ایسا لگے گا کہ پوری دنیا کا جو نور ہے وہ اس اللہ کے گھر میں سمٹ آیا ہے, اور عبادات لوگ کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو محظوظ کر رہے ہیں. اور یہ وہ تمام کا تمام مکہ شہر کا نظارہ ہے.